इधर अवनी सुमित भी दूसरी तरफ मुंबई से प्रतापगढ़ के उस जंगल के लिए निकल चुके थे जहां उन्होंने 20 साल पहले उस राज को दफन किया था। आज एक बार फिर से वो उसकी बेटी की जिंदगी में नई मुसीबत लाने वाला था। अवनी का बुरा हाल था और सुमित भी अवनी को बड़ी मुश्किल से संभाल पा रहा था। ऋषि गाड़ी चला रहा था। आज एक बार फिर से पूरा परिवार प्रतापगढ़ पहुंचने वाला था। इधर तान्या और नील भी अपने सारे दोस्तों को लेकर प्रतापगढ़ के जंगलों की तरफ बढ़ गए थे। सबके चेहरे में चिंता और परेशानी साफ देखी जा सकती थी, जो आने वाले वक्त में खतरे का एहसास करा रही थी। रोहन अर्पिता को लेकर प्रतापगढ़ के जंगलों में प्रवेश कर चुका था और उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो प्रतापगढ़ के जंगलों के चप्पे चक्के से वाकिफ था। अर्पिता अभी तक उसकी सच्चाई नहीं जानती थी। उसे लग रहा था कि रोहन उसे प्रतापगढ़ का किला दिखाने ले जा रहा था, जबकि वो ये नहीं जानती थी कि कोई भी बुरी ताकत वहां प्रवेश नहीं कर सकती है। आज भी प्रतापगढ़ पूरी तरह अभिमंत्रित था। प्रतीक भी उनके पीछे था, लेकिन जैसे ही उसने जंगल की सीमा में प्रवेश किया तो वहाँ घना अंधेरा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। अर्पिता बड़े ध्यान से चारों तरफ देख रही थी। उसे वहाँ पेड़ों के सिवाय कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इस वक्त तो पूरी तरह रोहन के वश में थी, इसलिए वो लगातार उसके पीछे चली जा रही थी। कुछ देर तक जंगल में काफ़ी अंदर पहुंचने के बाद उन्हें एक जगह काफ़ी रोशनी दिखाई दी, जहां पर हवन कुंड जल रहा था और एक व्यक्ति वहां पूजा कर रहा था। उन दोनों को वहां पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। उस व्यक्ति ने एक नज़र अर्पिता पर डाली और फिर रोहन को देखते हुए बोला, आ गए तुम लोग। रोहन के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। वहीं अर्पिता बिल्कुल शांत खड़ी उन दोनों को देख रही थी। रोहन ने हंसते हुए जवाब दिया, जी पिताजी, हमें देर तो नहीं हुई ना आने में। उस व्यक्ति ने उन दोनों को वहां पर बैठने का इशारा किया, फिर रोहन की तरफ देखते हुए बोला, नहीं, तुम लोग बिल्कुल टाइम पर आए हो और अब अपनी जगह पर बैठ जाओ। हमें जल्द ही पूजा शुरू करनी है, समय होने वाला है। अर्पिता, जो काफ़ी देर से खड़े उन दोनों को देख रही थी, उसने रोहन से पूछा, रोहन, ये कौन है और किस पूजा की बात कर रहे हैं? रोहन उसका हाथ पकड़कर वहां बिठाते हुए बोला, अर्पिता, ये मेरे पिताजी हैं और हमें यहाँ पर एक ज़रूरी पूजा करनी है। अर्पिता थोड़ी शक भरी नज़रों से रोहन को देखते हुए बोली, लेकिन हम तो प्रतापगढ़ जाने वाले थे ना, और इस भयंकर जंगल में जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, ये अकेले ऐसी कौन सी पूजा कर रहे हैं? रोहन अर्पिता को देखते हुए बोली, हम बिना ये पूजा किए प्रतापगढ़ नहीं जा सकते और मेरे पिताजी यहीं रहते हैं इस जंगल में। ये प्रतापगढ़ के मायावी जंगल है जहाँ बहुत जंगली जानवर भी आते जाते रहते हैं। तभी उस व्यक्ति ने रोहन से कहा, समय हो गया है, अब देर मत करो, मुझे पूजा की विधि आरंभ करने दो। तुम दोनों अब एक दूसरे से अलग अलग होकर बैठ जाओ। रोहन ने किसी तरह समझा बुझाकर अर्पिता को उस हवन कुंड के सामने बिठा दिया। वहीं उस व्यक्ति ने उसे थोड़ा दूर बैठने के लिए कहा तो वो दूसरी जगह जाकर बैठ गया। दूसरी तरफ प्रतीक पूरी तरह रास्ता भटक चुका था और वो जंगल के शुरुआती हिस्से से आगे ही नहीं बढ़ सका। वो जितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करता, घूम फिर कर उसी जगह पर आ जाता। वो हताशा से इधर उधर हाथ मार रहा था और उसके चेहरे पर अर्पिता को खोने का डर साफ नजर आ रहा था। तभी वहाँ नील, तान्या और बाकी दोस्त भी पहुँच गए। जैसे ही उन्होंने जंगल के अंदर प्रवेश किया, भयंकर अंधेरे के सिवा उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सबने अपने अपने मोबाइल निकाल कर फ्लैश ऑन कर ली, जो रात के अंधेरे में किसी जंगली जानवर की आंखों की तरह दिखाई दे रही थी। प्रतीक ने जब उन सब को देखा तो उसे लगा शायद जंगली जानवर आ रहे हैं। वो जब तक उनसे बचने के उपाय खोजता, वो पास ही आ गए थे। पास पहुंचने पर उनकी आवाज़ें प्रतीक को साफ सुनाई दे रही थी। उसे समझ आ गया कि ये उसके दोस्त हैं। उसने राहत की सांस ली। तान्या उनसे बोल रही थी, मुझे तो शुरू से ही उस रोहन पर शक था, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन दी हमेशा उसी के साथ रहती थी, इसीलिए मैं कुछ बोल भी नहीं पाती। सिमरन और पार्थ, सोनाली ने भी उसकी बात पर हाँ में हाँ मिलाया। वो बोलते हैं, हमें जल्दी से जल्दी अर्पिता को ढूंढना होगा, वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है और इस भयंकर जंगल में कोई टावर भी नहीं है।
इन सब में शांत नील बस अर्पिता के बारे में सोच रहा था। न जाने उसकी बहन कहाँ होगी और वो किस हाल में होगी। वो अपने बड़े पा और बड़ी माँ को क्या जवाब देगा अगर अर्पिता को कुछ हो गया तो। वो लोग अभी बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि उन्हें अंधेरे में कुछ दिखाई दिया। कौन है वहाँ? तान्या ने उस पर लाइट मार दी। वो एक जंगली बिलाव था जो उन लोगों को ही घूर रहा था। सब डर से पीछे हट गए। वो बिलाव उनकी तरफ बढ़ रहा था कि तभी उसके शरीर पर एक डंडा जोर का आकर लगा और वो बिलाव वहां से दूसरी तरफ भाग गया और प्रतीक उन लोगों के पास आ गया। प्रतीक को देखकर सबके चेहरे पर एक उम्मीद भरी किरण जागी। नील प्रतीक के गले लग गया और बोला, भाई अर्पिता का कुछ पता चला? प्रतीक उदासी भरी आवाज में बोला, नहीं, कुछ पता नहीं चल सका। मैं पिछले 3 घंटे से यहीं इस जगह से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। जैसे ही आगे बढ़ता हूँ घूम कर उसी जगह पहुँच जाता हूँ और अब ग्रहण भी शुरू हो गया है। नील कुछ सोच कर बोला, क्यों ना हम लोग 3 ग्रुप में बढ़ जाए और दोनों अलग अलग दिशा में बढ़े ताकि कोई तो उन लोगों को ढूंढ सके। हमारे पास बहुत कम समय है। हाँ, यही करना पड़ेगा, प्रतीक ने कहा। मैं सिमरन और कीर्ति के साथ नॉर्थ की तरफ जाता हूँ, तुम और सोनाली ईस्ट की तरफ जाओ। दक्षिण की तरफ पार्थ और तान्या जाएंगे। अब बस इसी तरह कुछ किया जा सकता है। ये बोलकर सब एक दूसरे का ख्याल रखने को कहकर अपनी अपनी दिशा में आगे बढ़ गए। सब जल्दी से अर्पिता को ढूंढना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आने वाला खतरा कितना बड़ा है। दूसरी तरफ अवनी, सुमित और ऋषि भी अब प्रतापगढ़ के जंगलों की सीमा पर पहुंचने वाले थे। अवनी ने सुमित का हाथ पकड़ रखा था। उसने सुमित की तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं हमारी अर्पिता किस हाल में होगी। कहीं उसने पिशाचिनी को पुनः जीवित कर दिया तो इस बार वो खंजर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। याद है ना बाबा ने क्या कहा था? अवनी की बात सुनकर सुमित के चेहरे पर एक अजीब सा डर छा गया, किसी अपने को खोने का। और वो 20 साल पुरानी उस बात को याद करने लगी जब पिशाचिनी की राख को जमीन में दबाने के बाद बाबा ने उन लोगों से कहा था कि भविष्य में अगर कभी भी पिशाचिनी पुनर्जीवित होती है तो उसे खत्म करना आसान नहीं होगा। तब वो बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। ये खंजर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। तब सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा। सुमित ने पूछा, और वो क्या बाबा? मौत। मौत? किसकी मौत बाबा? उस शख्स की मौत जिसके गले में वो निशान है। उसकी मौत ही पिशाचिनी को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है, बाबा ने कहा। उस वक्त तो केवल अवनी के गले में वो निशान था, लेकिन इस समय अर्पिता भी उसी निशान के साथ पैदा हुई थी। और अब सुमित सोच सोच कर परेशान था कि अगर पिशाचिनी पुनर्जीवित हो गई तो उसे अर्पिता या अवनी में किसी एक को खोना पड़ेगा, नहीं तो उनके पूरे परिवार को पिशाचिनी खत्म कर देगी। सुमित ने अवि को बोतल निकाल कर पानी पिलाया और फिर उसके हाथ पकड़ कर बोला, तुम चिंता मत करो, हमारी अर्पिता को कुछ नहीं होगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। अवनी बस चुपचाप सुमित के कंधे पर सर रखकर बैठी थी। तभी ऋषि ने अचानक से गाड़ी रोक दी। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? सुमित ने पूछा। हम लोग प्रतापगढ़ के जंगलों की सीमा पर खड़े हैं। इसके आगे हमें पैदल चलना पड़ेगा। राख बहुत हो चुकी है और यहाँ खतरा भी बहुत है, तो हमें बहुत संभल कर आगे बढ़ना होगा, ऋषि ने कहा। ऋषि की बात सुनकर सुमित नीचे उतर आया और फिर उसने अवनी को संभालते हुए नीचे उतारा। वो लोग धीरे धीरे पैदल ही आगे बढ़ने लगे। उन्होंने अपने फ़ोन की टॉर्च लाइट भी जला ली थी। अवनी ने सुमित के साथ जैसे ही प्रतापगढ़ के जंगलों के अंदर कदम रखा, वैसे ही वहाँ के माहौल में अजीब सा परिवर्तन हुआ। सारे पेड़ पौधे हिलने लगे। एक तूफान सा चलने लगा। ऐसा लग रहा था ये जंगल किसी का स्वागत कर रहे हो। अवनी और सुमित के लिए ये अनुभव नया नहीं था, क्योंकि पिछली बार भी जब अवनी पहली बार आई तो उसके साथ यही हुआ था। दूसरी तरफ नील और सोनाली एक साथ आगे की दिशा में चले जा रहे थे। तभी अचानक तूफान आने की वजह से वो वहीं पेड़ पकड़ कर रुक गए। अरे, ये अचानक से तूफान कैसा? अभी तक तो सब ठीक था, सोनाली ने कहा। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। ये जंगल बहुत अजीब है। यहाँ कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। हम कुछ देर यहीं रुकते हैं, तूफान के थमते ही आगे चलेंगे, नील ने कहा। सोनाली और नील का हाथ पकड़कर वहीं बैठ गई। दूसरी तरफ प्रतीक लगभग अर्पिता के करीब पहुंच चुका था, लेकिन उन्हें भी इस तूफान की वजह से रुकना पड़ा। पता नहीं हम कहाँ पर है और ये तूफान भी अचानक, सिमरन ने कहा। ये तूफान नहीं है, ये किसी के आने का संकेत है। मतलब हमारे अलावा कोई और भी यहाँ आया है जिसका इस जगह से कुछ खास नाता है, प्रतीक ने कहा। लेकिन ऐसा कौन है? कीर्ति ने पूछा। शायद अवनी आंटी। ये जंगल, ये पेड़ पौधे सब उन्हें जानते हैं। तुम लोग ने शायद उनकी कहानी नहीं सुनी, प्रतीक ने कहा। नहीं, हमने तो उनकी कोई कहानी नहीं सुनी,
सिमरन ने बताया। ओके, तो उनकी कहानी तुम लोगों को मैं बाद में सुनाऊंगा। तब तक के लिए हम यहीं रुक जाते हैं, शायद अभी तूफान थम जाए। वो तीनों वहीं पर बैठकर तूफान के रुकने का इंतज़ार करने लगे। यही हाल पार्थ और तान्या का भी था। पार्थ तान्या को पसंद करता था, इसीलिए वो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता था। वो लोग भी जहाँ थे वहीं रुक गए। कुछ देर के बाद तूफान थम गया और जंगल फिर से उसी अंधकार में डूब गया। राहु ने चंद्रमा को पूरी तरह निगल लिया था। ग्रहण अपने पूरे जोरों पर था। जंगल में सिवाय जंगली आवाज़ों के अब एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। हर शख्स को अब डर लग रहा था, सिवाय अवनी के, क्योंकि उसे इस अंधेरे से डर नहीं लगता था। उसे बस अर्पिता की चिंता हो रही थी। वो, सुमित और ऋषि जल्दी जल्दी जंगल के अंदर बढ़े जा रहे थे। वहीं पार्थ और तान्या को महसूस हुआ कि वहाँ कोई है। उसने तेज आवाज़ में कहा, कौन है वहाँ? भाई आप हो क्या, या फिर प्रतीक जीजू आप हो? जब तक वो लाइट लगाकर देख पाते कि वहाँ कौन है, उन दोनों के सर पर एक तेज डंडा पड़ता है और वो बेहोश हो जाते हैं। इसी तरह एक एक करके प्रतीक और नील के साथ भी वही होता है और वो सब लोग भी बेहोश हो जाते हैं। कुछ लोग उन्हें ले जाकर उसी जगह पेड़ों पर बांध देते हैं जहाँ रोहन के पापा, अर्पिता और रोहन थे। थोड़ी देर के बाद उन्हें होश आता है तो उनके आसपास काफ़ी गुंडे टाइप आदमी खड़े थे और हवन कुंड के सामने अर्पिता और रोहन बैठे थे। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी हवन कुंड की आग को जला रहा था। नील को उस आदमी का चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। उसने जैसे ही अपनी याददाश्त पर जोर डाला तो उसे याद आया कि उसे इसने बड़े पापा के साथ किसी फ़ोटो में देखा था। उसने बड़े पापा से उनके बारे में पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि ये उनके बचपन के दोस्त हैं। वो याद करने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर के बाद ही उसे नाम याद आ गया। विक्रम अंकल, उसने तेज़ आवाज़ में कहा। नील की आवाज़ सुनकर उसने उसकी तरफ देखा और बोला, ओह, तो तुम्हें मेरा नाम मालूम है? और कमाल की याददाश्त है तुम्हारी, एक पल में पहचान भी गए। तुम शायद ऋषि के बेटे हो। नील गुस्से से बोला, तो ये सब आप कर रहे हो? हाँ, अब तो तुम सब जान ही गए हो, विक्रम ने कहा। पर आप ये सब क्यों कर रहे हो? नील ने पूछा। बेटा, ये तो एक लंबी कहानी है। मैं हमेशा से तुम्हारी बड़ी माँ को पसंद करता था, उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे बड़े पापा ने उसे मुझसे छीन लिया। तुम्हारी बड़ी माँ को भी खुद पर बड़ा गुमान था। अब देखता हूँ पिशाचिनी से अपनी बेटी को कैसे बचाती है, विक्रम ने कहा। अगर अर्पिता को कुछ हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, प्रतीक ने कहा। अरे दिल जले, तेरी भी आशिकी निकालूंगा मैं। तूने मेरे बेटे को बहुत परेशान किया है, विक्रम ने कहा। तुम्हारा बेटा? प्रतीक ने शौक से पूछा। हाँ, रोहन मेरा बेटा है, विक्रम ने कहा। नीब अब अर्पिता को देखकर बोला, अर्पिता यहाँ आओ, इन लोगों से दूर रहो, ये अच्छे नहीं हैं। विक्रम जोर से हंसते हुए बोला, तुझे क्या लगता है अर्पिता तेरी बात सुनेगी? वो पूरी तरह मेरे बस में है। अब देर ना करते हुए मैं विधि शुरू करता हूँ, वरना ग्रहण खत्म हो जाएगा और फिर 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद विक्रम ने पूजा शुरू कर दी और थोड़ी देर तक मंत्र पढ़ने के बाद उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वो उस जगह को खोदे जहाँ पिशाचिनी की अस्थियां गड़ी हुई थी। काफ़ी नीचे खोदने के बाद उन्हें वो अस्थियां दिखाई पड़ी। उसके आदमियों ने विक्रम को बताया, लेकिन दिक्कत यही थी कि उनमें से कोई भी उन अस्थियों को नहीं छू सकता था। उसने अर्पिता से कहा, अर्पिता बेटा, इस गड्ढे में जो कलश रखा है उसे अपने हाथों से बाहर निकाल दो और उसके बाद इसका धागा खोलकर उसमें भरी राख को इस हवन कुंड में उड़ेल दो। तब तक मैं मंत्रोच्चारण करता हूँ, इसके बाद हम लोग प्रतापगढ़ चलेंगे। अर्पिता अपनी जगह से उठकर उस तरफ बढ़ने लगी। नील और बाकी सब उसे चिल्लाकर मना कर रहे थे, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हवन कुंड की अग्नि भी अब तेज हो चुकी थी। दूसरी तरफ अवनी और सुमित पहले उस जगह गए जहां उन्होंने उस त्रिशूल को गाड़ा था, क्योंकि केवल वो त्रिशूल ही पिशाचिनी को कुछ देर के लिए रोक सकता था। ऋषि को भी उन लोगों ने बेहोश करके वहीं एक पेड़ पर बांध दिया था। सुमित ने गड्ढा खोदकर उस जगह से त्रिशूल को निकाल लिया और उसे अवनी को दे दिया। अब दोनों उस जगह की ओर बढ़ने लगे जहां पिशाचिनी की राख खड़ी थी। इधर अर्पिता ने जैसे ही उस कलश को अपने हाथ में लिया, जंगल में फिर से तेज हवा चलने लगी। जानवरों के चिल्लाने की आवाज़ भी एकदम बढ़ गई। चारों तरफ मनहूसियत छा गई। नील, प्रतीक सब उसे ऐसा करने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी।
और उस कलश के मंत्रित धागे को खोल दिया और कलश को हवन कुंड की वेदी में लाकर पलट दिया। आसपास एक अजीब सा धुआं फैल गया। अर्पिता उसी वक्त वहीं बेहोश हो गई। थोड़ी देर के बाद जब धुंध दूर हुई तो सबने देखा वो लौट आई थी। मतलब पिशाचिनी को अर्पिता ने पुनर्जीवित कर दिया था। जंगल की हवा और जानवरों के डर ने अवनी को भी उसके लौटने का एहसास करा दिया था। नील, प्रतीक और बाकी सब ने तो उसे देखकर डर से अपनी आंखें ही घुमा ली थी। तभी वातावरण में एक अजीब सी हंसी गूंज गई। हा हा हा, आखिर मैं पुनर्जीवित हो गई, अब होगा सर्वनाश। अर्पिता ने पिशाचिनी को पुनः जीवित कर दिया था और इस बार वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर और भयंकर हो चुकी थी। अर्पिता बेहोश हो चुकी थी और बाकी सब डरे सहमे हुए पेड़ों से बंधे हुए थे। पिशाचिनी अपने असली रूप में थी। उसका रूप इतना भयंकर था कि कोई भी उससे डर जाए। पिशाचिनी के जीवित होने पर विक्रम के आदमियों ने अर्पिता को भी पेड़ से बांध दिया। तभी विक्रम ने अपने आदमियों से रोहन को बांधने का भी ऑर्डर दिया। इस पर रोहन और बाकी सब ने आश्चर्य के साथ उसे देखा। रोहन ने विक्रम से पूछा, पर मुझे क्यों? विक्रम हंसते हुए बोला, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। पर मैं तो आपका बेटा हूँ। मेरा बेटा? मैंने तो कभी शादी ही नहीं की, तो भला मेरा बेटा कहाँ से हो सकता है? मुझे तो तुम रोड पर पड़े मिले थे, तो मैंने ये सोचकर तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया कि आगे तुम मेरे मकसद में काम आ सकते हो। और देखो, आज मेरा मकसद पूरा हो गया। मेरा मकसद पिशाचिनी को जीवित करना था, जो हो गया। विक्रम की बात सुनकर रोहन को उस पर गुस्सा आया और वो उसे मारने के लिए दौड़ा। दुष्ट धोखेबाज, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी वजह से मैंने अर्पिता को खो दिया, जबकि मैं उसे असल में प्यार करने लगा था। तब तक विक्रम के आदमियों ने उसे पकड़कर एक पेड़ पर बांध दिया। वो असहाय होकर सबको देख रहा था और उसने जो किया था उससे किसी से नजर नहीं मिला पा रहा था। तभी विक्रम ने पिशाचिनी से कहा, वेलकम, आखिर आप वापस आ ही गई। पिशाचिनी ने हंसते हुए कहा, हाँ, मुझे तो वापस आना ही था। मेरे आदमियों ने ऋषि को भी यहीं बांध रखा है। विक्रम ने कहा, ऋषि, वो धोखेबाज, उसे यहाँ लेकर आओ। उसे मैंने अपने बेटे की तरह पाला था, लेकिन उसने अपने सगे भाई के लिए मुझे धोखा दे दिया। आज मैं उसी की मौत के साथ इस बदले की शुरुआत करेंगी। लाओ उसे, पिशाचिनी ने कहा। पिशाचिनी के कहने के बाद विक्रम ने अपने आदमियों को आदेश दिया और थोड़ी देर के बाद विक्रम के आदमी ऋषि को वहां लेकर आ गए। पिशाचिनी को जीवित देखकर कुछ पल के लिए तो ऋषि को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने के बाद उसे पता चल गया कि पिशाचिनी अब पुनः जीवित हो चुकी है। आओ ऋषि, आओ, पुराने धोखे का बदला लेना है तुमसे, पिशाचिनी ने कहा। ऋषि जमीन पर थूकते हुए बोला, धोखा तो तेरी फितरत है पिशाचिनी। तूने मुझसे धोखा किया, सुमित भाई से माँ बनकर धोखा किया, मेरे माँ बाप को बचपन में मारकर हम भाइयों को अलग कर दिया। तुझसे बड़ा धोखेबाज कौन है? मैं पिशाचिनी हूँ और मेरी फितरत है धोखा देना। इसे भी यहीं बांधो। आज पूरा परिवार यहीं है, मैं सबको एक साथ ख़त्म करूँगी। पिशाचिनी जोर से हंसते हुए बोली और उसकी हंसी की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज गई। थोड़ी दूर पर ही सुमित और अवनी ने भी उसकी हंसी की आवाज़ सुनी और उन्हें खतरे का आभास हो गया। अवनी बच्चों के लिए सोचकर परेशान थी, वहीं सुमित जानता था कि इस बार किसी अपने को ज़रूर खोना पड़ेगा। अवनी सुमित से बोली, सुमित, तुमने ये हंसी सुनी? ये पिशाचिनी की हंसी है। वो लौट आई है सुमित, वो हम सबको ख़त्म कर देगी। सुमित ने अवनी को संभालते हुए कहा, अवनी, परेशान मत हो, सब सही हो जाएगा। फिर अवनी चिल्लाते हुए बोली, कैसे परेशान ना हूँ मैं? इस बार बात हमारी नहीं, हमारे बच्चों की है। वो पिशाचिनी हमारे बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ेगी। सुमित उसे पकड़ते हुए बोला, अवनी, संभालो खुद को, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चों को। हम है ना, हम बचाएंगे हमारे बच्चों को। अवनी और सुमित जल्दी जल्दी उस तरफ भागे जा रहे थे कि तभी अचानक कुछ लोगों ने आकर उन्हें घेर लिया। इस अचानक हुए वार से वो लोग संभाल नहीं पाए और अवनी वहीं बेहोश हो गई। सुमित के हाथ से त्रिशूल वहीं गिर गया। वो विक्रम के आदमी थे जो उन्हें उसी जगह ले गए जहां बाकी लोग खड़े थे। अवनी को देखकर पिशाचिनी की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। थोड़ी देर के बाद अवनी को होश आया तो उसने सुमित के साथ बाकी लोगों को वहीं बंधे देखा और पास में पिशाचिनी और विक्रम खड़े थे। विक्रम को देखकर सुमित का खून खौलने लगा और उसने गुस्से से कहा, विक्रम, तुम? विक्रम हंसते हुए बोला, क्यों, चौंक गए? अरे हाँ, मैं ही हूँ, इसमें इतना चौंकना क्यों?
तुमने इतना बड़ा धोखा दिया। मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता था। सुमित ने कहा, दोस्त? अरे काहे का दोस्त? मैं अवनी से प्यार करता था और तूने उसे मुझसे छीन लिया। तब मुझे पिशाचिनी ने बदले का ऑफर दिया जिसे मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन उस बार तुम लोग बच गए। फिर मैंने प्रतीक के दादाजी से तंत्र विद्या सीखी। मुझे सिखाते वक्त इसके दादाजी को मेरे मंसूबों का पता चल गया, इसीलिए मुझे उन्हें भी मारना पड़ा। उसने प्रतीक की तरफ इशारा किया। इधर विक्रम की बातें सुनकर प्रतीक की आंखों में खून उतर आया था। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुमने मेरे दादाजी को खून किया? इसका मतलब वो पानी में डूबकर नहीं मरे थे? मरे तो वो डूबकर ही थे, लेकिन उन्हें पानी में खींचकर मारने वाला मैं ही था। विक्रम ने कहा, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्रतीक ने कहा, हाँ, पहले तुम लोग अपनी जान की फिक्र करो, यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा। विक्रम ने हंसते हुए कहा, सिवाय मेरे। अपने आदमियों को मरता देख विक्रम पिशाचिनी से, तुमने ये क्या किया? ये तो हमारे अपने आदमी थे। पिशाचिनी ने वहां खड़े विक्रम के सारे आदमियों को मार डाला था। अब मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं और पिशाचिनी को इसकी ज़रूरत नहीं, उसे जिंदा रहने की भी ज़रूरत नहीं, पिशाचिनी ने कहा। लेकिन विक्रम इससे पहले आगे बोल पाता, पिशाचिनी ने हाथों से उसका गला पकड़ लिया। विक्रम दर्द से फड़फड़ाने लगा और दर्द के साथ बोला, मुझे क्यों? मैंने तो तुम्हें पुनर्जीवित किया है। तुम्हारा काम खत्म हो गया है और मुझे तुम्हारी भी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इंसान कभी किसी के नहीं होते, तो मैं तुम्हें छोड़ने की गलती नहीं करूँगी। पिशाचिनी ने कहा, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? विक्रम ने कहा, मेरी फितरत ही है धोखा देना। बेवकूफ़ है वो लोग जो मुझसे भरोसे की उम्मीद करते हैं। पिशाचिनी ने ऐसे ही कहा, देखा, बुरे काम का अंत बुरा ही होता है। तो हमें मारना चाहता था ना, लेकिन तेरी इस सोच की वजह से हम सबके साथ तू भी मरेगा। सुमित ने विक्रम को देखकर कहा। अब विक्रम को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोलता, पिशाचिनी ने अपने नाखून उसके गर्दन पर चुभो दिए और वहीं ढेर हो गया वो। अब वहाँ पर पिशाचिनी और अवनी और उसकी फैमिली थी। पिशाचिनी अब अवनी के पास आई और बोली, देख, मैं फिर लौट आई और इस बार तुम सबकी मौत बनकर आई हूँ। अब मुझे कोई नहीं मार सकता, तेरा वो त्रिशूल भी नहीं। तूने मुझे ख़त्म किया था, लेकिन इस बार मैं तेरा पूरे परिवार सहित खात्मा करूँगी, ताकि दोबारा कभी कोई पिशाचिनी को मारने के लिए जीवित ना रहे। तुम मेरी फैमिली का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम कल भी अमर नहीं थी और आज भी अमर नहीं हो। तुम्हारा अंत ज़रूर होगा। अवनी ने कहा, हाँ, मेरा अंत? कौन करेगा मेरा अंत? इस दुनिया में अब कोई है ही नहीं जो मुझे मार सके। कहीं ना कहीं तो कोई होगा ना। जो भी होगा मैं उसे भी मार दूंगी। रात अपने चरम पर थी और पिशाचिनी के ऊपर मयूर तांडव कर रही थी। अर्पिता और उसके दोस्त तो घबराहट से मरे जा रहे थे। रोहन अपनी गलती पर पछता रहा था कि वो ये सब उसकी वजह से हुआ है। ना वो अर्पिता को वहाँ लाता, ना पिशाचिनी जीवित होती और ना ही वो सब इस मुसीबत में फंसते। तो किससे शुरुआत करूँ? चलो ऋषि से करते हैं। पिशाचिनी ने ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़ते हुए कहा। तभी राख की एक ढेरी उसके मुंह पर लगी और वो झटके से पीछे हट गई। उसने सामने देखा तो प्रतापगढ़ के वही बाबा वहां खड़े थे। उनके हाथ में एक झोला था जिसमें अभिमंत्रित भस्म भरी हुई थी। उन्होंने जल्दी से सुमित को खोला और बोले, मैं कुछ देर तक इसे संभालता हूँ, तुम इन सब की रस्सियाँ खोलो और प्रतापगढ़ की तरफ भागो। अभिमंत्रित भस्म की वजह से कुछ देर के लिए पिशाचिनी की शक्तियों ने काम करना बंद कर दिया। इतनी देर में सुमित सबको लेकर प्रतापगढ़ की सीमा की तरफ भागने लगा। अब केवल बाबा, अवनी और रोहन ही इस तरफ बचे थे। तभी बाबा ने कहा, हमें वो त्रिशूल भी चाहिए, जल्दी करो, उसे ढूंढो। रोहन और अवनी मिलकर उस त्रिशूल को ढूंढते हैं। जब तक उन्हें त्रिशूल मिलता है, पिशाचिनी की शक्तियाँ वापस आ जाती है और वो उन्हें पकड़ने के लिए उस तरफ दौड़ती है। बाबा पहले ही जंगल की सीमा पार कर चुके थे। रोहन और अवनी सीमा पार कर पाते कि पिशाचिनी उनमें से एक की गर्दन पकड़कर मरोड़ देती है। ये रोहन था जो जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। अवनी ने त्रिशूल दूसरी तरफ फेंक दिया और खुद रोहन को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। तभी रोहन बोला, आप यहाँ से जाइए, उन्हें आपकी ज़रूरत है। मेरी फिक्र मत कीजिए, मेरा जीवन यहीं तक था, मुझे तो मेरे कर्मों की सज़ा मिलनी ही थी। लेकिन तुम, अवनी ने कहा, आप जाइए और हाँ, अर्पिता से कहिएगा मैं उसे सच में प्यार करता हूँ। मैं वाकई नहीं जानता था कि यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है। मुझे तो मेरे उस बाप ने ऐसा कहा, मैं वैसा करता रहा। रोहन ने कहा। अवनी अभी भी रोहन को बचाने के लिए दौड़ रही थी कि रोहन ने उसे अर्पिता की कसम देकर वापस जाने के लिए कहा और खुद वहीं दम तोड़ दिया। रोहन को मरता देख अवनी की आंखों में आंसू छलक आए और उसने किसी तरह जंगल की सीमा पार कर ली
अब वो सब प्रतापगढ़ में प्रवेश कर चुके थे, जहाँ वो सुरक्षित थे, क्योंकि पिशाचिनी वहाँ प्रवेश नहीं कर सकती थी। अवनी रोहन के लिए रो रही थी। तभी सुमित ने कहा, तुम उसके लिए रो रही हो जिसकी वजह से ये सब हुआ? नहीं सुमित, मैं उसके लिए रो रही हूँ जिसने मेरी जान बचाई। मैं रोहन के पीछे थी, लेकिन जब पिशाचिनी पकड़ने आई तो उसने मुझे धक्का दे दिया और खुद आगे आ गया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा था। तभी बाबा अवनी के पास आए और बोले, बेटा उसका जीवन यहीं तक था, अब हमें आगे के बारे में सोचना है। हाँ बाबा, पिशाचिनी लौट आई है और अब वो और अधिक शक्तिशाली हो चुकी है। अवनी ने कहा, मैंने तुम लोगों को 20 साल पहले ही आगाह किया था कि अगर इस बार पिशाचिनी लौटी तो उसको कोई नहीं हरा पाएगा। इतने वर्षों कैद होने के बाद उसने सिर्फ तपस्या की है और अब उसे अनोखी सिद्धियां प्राप्त हो चुकी है। लेकिन बाबा, आपको कैसे पता चला कि हम लोग खतरे में हैं और पिशाचिनी जीवित हो चुकी है? अवनी ने पूछा। बेटा, प्रतापगढ़ की ये धरती तुम्हारे आने का संदेशा हमेशा मुझ तक पहुंचा देती है, और उसकी तरह आज इसने तुम्हारे साथ साथ उसके लौटने का संदेश भी मुझ तक पहुंचा दिया था। अब तुम लोग कुछ देर आराम कर लो, हम बाकी की बात बाद में करते हैं। फिर बाबा ने बच्चों की तरफ रुख किया और अर्पिता को देखकर अवनी से बोले, ये तुम्हारी बेटी है ना? बिल्कुल तुम पर ही गई है। तभी उनकी नज़र अर्पिता के गले के निशान पर पड़ी और उसे देखकर बोले, असंभव। बाबा की बात सुनकर सब शॉक हो गए। फिर अवनी ने पूछा, क्या हुआ बाबा? तुम्हारी बेटी के गले पर यह निशान होना असंभव है। लेकिन क्यों बाबा? क्योंकि इसी धरती पर यह निशान एक साथ दो लोगों के नहीं हो सकता। ज़रूर इसकी और तुम्हारे निशान में कुछ अंतर होगा। कोई अंतर नहीं है बाबा, हम दोनों का निशान बिल्कुल एक जैसा है। नहीं, अंतर ज़रूर होगा, रुको अभी देख कर बताता हूँ। बाबा अंदर से एक पुस्तक लेकर आए और उन्होंने एक फ्रीज खोला जिसमें दो बिल्कुल एक जैसे निशान बने थे। बस अंतर यही था कि एक उल्टा था और दूसरा सीधा, लेकिन साधारण इंसान इनमें अंतर नहीं बता सकता था। फिर बाबा ने अग्नि और अर्पिता को वहीं नीचे एक साथ बैठने का इशारा किया और सुमित ऋषि को बुलाकर उन दोनों का निशान दिखाया। देखो, ये दोनों निशान अलग है। अवनी का निशान सीधा और अर्पिता का निशान उल्टा है। हाँ, लेकिन ऐसा क्यों है और इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सुमित ने पूछा। बहुत फ़र्क पड़ता है। ये निशान दो अलग अलग चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सीधा निशान रोशनी का प्रतीक है, वहीं उल्टा निशान अंधेरे का, और इसीलिए पिशाचिनी ने इतनी आसानी से अर्पिता के मन पर कब्जा कर लिया। तो अब हमें क्या करना होगा? सुमित ने पूछा। हमें इस निशान को नष्ट करना होगा। वो कैसे होगा? इस निशान के साथ हमें दूसरा निशान भी नष्ट करना होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है। दोनों पर अगर एक साथ कृतिका नक्षत्र पर सूर्य की रोशनी एक साथ पड़ेगी तो ये दोनों निशान नष्ट हो जाएंगे। लेकिन क्या बाबा? सुमित ने पूछा। लेकिन इसमें दोनों की जान को खतरा है और उसका प्रभाव क्या होगा कोई नहीं जानता। जान का खतरा? सुमित ने कहा। हाँ, इसमें उन दोनों की जान भी जा सकती है, लेकिन ये निशान हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे और फिर कोई मुसीबत नहीं आएगी, क्योंकि तुम लोगों की ज़िंदगी में सारी मुसीबत इस निशान की वजह से ही है। लेकिन बाबा, पिशाचिनी का क्या होगा? सुमित ने पूछा। इन दोनों निशानों का मिलन ही पिशाचिनी का अंत कर सकता है। लेकिन क्या? जिसकी शक्तियाँ कमज़ोर होंगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। बाबा की बात सुनकर सब आश्चर्य में थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि किस निशान की शक्तियाँ कमज़ोर है। सब अपने हाथ माथे पर रखकर वहीं बैठ गए और सोचने लगे। दूसरी तरफ जंगल में पिशाचिनी एक यज्ञ के द्वारा जंगल में गड़े सारे जीव जंतुओं और मुर्दों को फिर से जीवित करके उनको खतरनाक बना रही थी। वो खुद वहाँ प्रवेश नहीं कर सकती थी, लेकिन वो सब प्रतापगढ़ में जा सकते थे। उठो, जागो मेरे गुलामों, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अब वो समय आ चुका है जब हम मिलकर इस धरती पर राज करेंगे। जीवित हो जाओ। पिशाचिनी ने इतना कहा और उसके बोलते ही उसके आसपास जानवरों का झुंड इकट्ठा हो चुका था, जिसमें भेड़िए, शेर, जंगली कुत्ते, चमगादड़ और कुछ इंसान भी थे जो पूरी तरह पिशाचिनी के कब्जे में थे। अब पिशाचिनी ने एक नया यज्ञ आरंभ कर दिया, जिसमें वो उन सभी में शक्तियाँ डाल सके ताकि वो प्रतापगढ़ की सीमा में प्रवेश कर सके। सभी जानवर एक साथ चिल्ला रहे थे और उनकी आवाज़ एक साथ पूरे जंगल में गूंज रही थी। सुबह के 6 बज चुके थे, लेकिन प्रतापगढ़ में जंगल में मौत का तांडव शुरू होने वाला था। बाबा अभी वहीं बैठे कुछ सोच रहे थे कि तभी उनके आदमी ने आकर बताया, बाबा। वो काफ़ी घबराया हुआ था। बाबा ने उसकी तरफ देखा और बोले, अरे श्रीधरन, तुम कहो क्या हुआ?
बाबा, मैं और प्रकाश हम दोनों जंगल से लकड़ी लेने गए थे। तभी हमें उस गुफा वाले हिस्से की तरफ से अजीब आवाज़ें आने लगी तो हम दोनों उधर की तरफ चले गए। वहाँ अनेक जंगली जानवर एक भयंकर स्त्री को घेरे खड़े थे और वो कुछ यज्ञ कर रही थी। हम दोनों की नज़र उस पर पड़ी तो हम दोनों डर गए और प्रकाश के मुंह से चीख निकल गया, जिससे उस डायन ने हमें देख लिया और उसने प्रकाश की गर्दन मरोड़ दी। मैं अपने गले में पड़े इस चमत्कारी ताबीज़ की वजह से किसी तरह बचकर भाग आया। वो बहुत घबराया था और चेहरे से पसीना टपक रहा था। बाबा ने उसे पानी पिलाया, फिर वो बोला, मैंने उसकी अजीब बातें भी सुनी। बाबा, क्या सुना तुमने? वो कह रही थी कि अब तुम सबको प्रतापगढ़ जाना है और वहाँ एक एक शख्स को मौत के घाट उतारना है, कोई भी बचना नहीं चाहिए। लेकिन वो तो प्रतापगढ़ में प्रवेश नहीं कर सकती। बाबा कुछ सोचते हुए बोले, वो ये यज्ञ इसीलिए कर रही जिससे उसको कुछ शक्तियाँ मिलेंगी, जिन्हें वो उन जानवरों और इंसानों में डाल देगी, जिससे वो आसानी से यहाँ प्रवेश कर पाएंगे। और वो इंसान तो कभी यहीं के हिस्सा थे ना। हाँ, तुम सत्य कह रहे हो, पिशाचिनी यहाँ नहीं आ सकती, लेकिन ये सब आसानी से यहाँ प्रवेश कर सकते हैं, बाबा ने कहा। तो अब हम क्या करेंगे बाबा? सुमित ने पूछा। अब केवल पिशाचिनी का अंत ही उनको रोक सकता है, लेकिन उसके लिए हमें जंगल जाना पड़ेगा और तब तक तो ये सब खत्म कर देंगे। हाँ, हमारे पास समय बहुत कम है। अगले आधे घंटे में कृतिका नक्षत्र लगने वाला है और यही वो समय है जब उन निशानों के मिलन से उसका अंत होगा। वो सब अभी इन्हीं बातों पर चर्चा कर रहे थे कि उन्हें गांव वालों का शोर सुनाई देने लगा। वो सब उसी ओर भाग रहे थे। उनके पीछे पिशाचिनी के शैतानी जानवर थे जो बहुत खूंखार थे। उनके सामने जो भी आता वो उसको फाड़ कर उसका खून पी जाते। पूरे गांव में लाशों का ढेर लग गया। बाबा ने सुमित से कहा, तुम जल्दी से अर्पिता और अवनी को लेकर यहाँ से बचकर जंगल की तरफ भागो। तब तक मैं, ऋषि और बाकी सब मिलकर अपनी और इन गांव वालों की रक्षा करते हैं। सब गांव वाले अत्यंत डरे सहमे थे। नील, तान्या और उसके दोस्तों का हालत खराब था। अब जानवर उनके करीब आ गए थे। बाबा ने भस्म डालकर कुछ पल के लिए उन्हें कमज़ोर ज़रूर कर दिया और बच्चों को भागने का इशारा किया। इधर सुमित अवनी और अर्पिता को लेकर जंगल की तरफ जा रहा था। उसके पीछे भी कई जानवर थे, लेकिन हाथ में लिए त्रिशूल से वो उन्हें छू नहीं पा रहे थे। लगभग 25 मिनट के बाद सुमित अवनी और अर्पिता को लेकर पिशाचिनी के करीब पहुँच गया। उनके पहुँचते ही पिशाचिनी एक ज़ोर की आवाज़ के साथ हंसी और उसके जानवर सुमित के ऊपर टूट पड़े। सुमित अब भी त्रिशूल से अपनी जान बचा रहा था। वो बुरी तरह घायल हो चुका था। आखिर तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ ले ही आई। अब मैं तुम दोनों का खून पीकर तुम्हें ख़त्म कर दूंगी और मेरा बदला पूरा होगा, 20 साल पुराना बदला, पिशाचिनी ने कहा। अब तक उसके जानवरों ने उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया था। उनके शरीर से जगह जगह से खून निकल रहे थे। इधर पूरे गांव में खून ही खून था। सभी लोग बुरी तरह घायल हो चुके थे। उधर अवनी और अर्पिता अगल बगल बैठी थी। सुमित वहीं जमीन में पड़ा था और एक भेड़िया उसका पेट फाड़ने वाला था। पिशाचिनी उन दोनों की तरफ बढ़ रही थी कि तभी सूरज की एक किरण उनके निशान पर पड़ी और वो तेजी से चमक उठे। उस चमक की रोशनी इतनी तेज थी कि पूरे जंगल में फैल गई और उस निशान से निकली रोशनी सीधे पिशाचिनी के शरीर पर पड़ी और उसका शरीर टुकड़ों टुकड़ों में टूटकर वहीं बिखर गया और उसके मरते ही उसके बनाए सारे जानवर गायब हो गए। चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। अवनी और अर्पिता भी वहीं गिरकर बेहोश हो गए। दूसरी तरफ गांव में भी सबके शरीर से खून निकल रहा था। सबकी हालत मरने जैसी थी। बाबा ने उन सब के घावों पर लेप लगाया। थोड़ी देर के बाद वो सब जंगल पहुंचे जहां अर्पिता और अवनी बेहोश पड़ी थी और सुमित उनके बगल में बैठा रो रहा था। सालों पहले शुरू हुआ खेल आज खत्म हो गया था। उनके गले के निशान भी गायब हो चुके थे और वो दोनों बिल्कुल आम इंसान थी। बाबा के वहां पहुंचने पर सुमित ने उनसे कहा, बाबा देखिए ना, इन्हें अभी तक होश क्यों नहीं आया? बाबा ने बारी बारी से उनकी नब्ज देखी और बोले, दोनों ही बेहोश है। हो सकता है इन्हें होश में आने में 1 दिन 2 दिन या महीनों और सालों लग जाए। लेकिन क्यों बाबा? सुमित ने पूछा। देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि किसी एक की मृत्यु निश्चित है। ये खेल यूं ही ख़त्म नहीं होना था। मृत्यु तो नहीं हुई किसी की, लेकिन अब इनकी ये मूर्छावस्था कब खत्म होगी कोई नहीं जानता। सुमित, नील, ऋषि, तान्या और उनके दोस्त सब वहीं खड़े रो रहे थे। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। थोड़ी देर के बाद अर्पिता को होश आया और वो उठकर बैठ गई, लेकिन अवनी को बेहोश देखकर वो उसे माँ माँ कहकर चिपक कर रोने लगी। अर्पिता के होश में आने के बाद बाबा ने उन्हें बताया कि अवनी कोमा में चली गई है और अब उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। वो लोग वापस लौट गए और यहाँ की सारी कड़वी यादों को भुलाकर नई जिंदगी शुरू किया। भगवान ने चाहा तो भविष्य में अवनी को होश आ जाएगा।
बाबा की बात मानकर वो प्रतापगढ़ की सारी बातों को वहीं भूलकर वापस मुंबई लौट गए। अवनी अभी भी कोमा में थी। कॉलेज खत्म होने के बाद अर्पिता ने प्रतीक से, तान्या ने पार्थ से और नील ने सोनाली से शादी कर ली और वो सब खुशी खुशी रहने लगे। उनकी ज़िंदगी में बस एक ही तकलीफ थी, अवनी का कोमा में होना। 5 साल बाद अवनी की 3 साल की बेटी खेलते खेलते अवनी के कमरे में गई और उसने बड़े प्यार से अपना हाथ अवनी के सर पर फेरा और कुछ सेकंड के बाद ही अवनी को होश आ गया। तभी उसके पीछे अर्पिता निशा निशा चिल्लाते हुए आई, लेकिन अवनी को होश में देखकर उसे निशा का होश ही नहीं रहा और वो अवनी के गले लगकर रोने लगी। उसने सबको वहीं बुला लिया। अवनी को होश में देखकर सब बड़े खुश थे। उनके घर फिर से खुशियां लौट आई थी। इन सब में पीछे खड़ी निशा सबसे ज़्यादा मुस्कुरा रही थी। आखिर वो भी तो उसी निशान के साथ पैदा हुई थी जो कभी अवनी को था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कहानी को एक सुखद अंत देने की मैंने अच्छी कोशिश की है और साथ ही अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ना करें ऐसी ही और कहानियों के लिए। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।